नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। गुरुग्राम में 294 अवैध कॉलोनियां होंगी पक्की, सरकार को भेजी सर्वे रिपोर्ट। गुरुग्राम की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। गुरुग्राम नगर निगम ने शहर की 294 अवैध कॉलोनियों का सर्वे पूरा कर लिया है। निगम ने सर्वे रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। अब सरकार की तरफ से कभी भी इन कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की जा सकती है। इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 4 लाख से ज्यादा लोग पर को मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। 8 माह में निगम ने ये बड़े सर्वे पूरा किया है। नियमित होने के बाद निगम की तरफ से इन कॉलोनियों में सेवा, पानी, सड़कें और स्ट्रीट लाइटें जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। केजरीवाल की पदयात्रा का दूसरा चरण हुआ आरंभ, दिसंबर तक रहेगी जारी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से दिल्ली में अपनी पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू कर दिए हैं। अब सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा का दूसरा चरण राजौरी गार्डन से शुरू हो गई है और नवंबर और दिसंबर तक पूरी दिल्ली में होगी। उन्होंने बताया कि केजरीवाल द्वारा की जा रही पदयात्रा के पहले चरण में जनता का आशीर्वाद और समर्थन खूब मिला। इसको देख भाजपा ने पदयात्रा रोकने के लिए केजरीवाल पर हमला कराया। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा जारी रखी है। अगले 2-4 दिनों में होगी सीडीवी की तैनाती। 1 हफ्ते में एलजी के पास जाएगा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को घोषणा की कि पिछले साल बस मार्शल के रूप में हटाए गए 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तैनाती अगले 2-4 दिनों में शुरू हो जाएगी, ताकि वायु प्रदूषण से लड़ने वाली विभिन्न एजेंसियों की सहायता की जा सके। उन्होंने कहा कि सीडीवी की स्थायी नियुक्ति के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव भी 1 सप्ताह के भीतर उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। छठ पूजा पर 7 नवंबर को दिल्ली में रहेगी सरकारी छुट्टी। सीएम आतिशी ने किया ऐलान। दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। दिल्ली के सीएम आतिशी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। सीएम ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर छुट्टी का आदेश शेयर करते हुए लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 7 नवंबर को छठ के त्योहार की छुट्टी होगी। उन्होंने आगे कहा कि सभी पूर्वांचली भाई बहन धूमधाम से छठ का त्योहार मना सकें। लगातार 3 टेस्ट हारकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर लुढ़का भारत, फाइनल में पहुंचने की। न्यूजीलैंड ने भारत को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से हरा दिया है। कीवियों ने बेंगलुरु में पहला टेस्ट 8 विकेट से जीता था। इसके बाद पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम ने 117 रन से जीत हासिल की थी। अब मुंबई में तीसरे टेस्ट को कीवी टीम ने 25 रन से अपने नाम किया। लगातार 3 हार ने टीम इंडिया की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की राह बेहद मुश्किल कर दी है। अब भारत को फाइनल से पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भिड़ना है। हालांकि टीम इंडिया को यह सीरीज कंगारुओं के घर पर खेलनी है। गुरुग्राम में 420 अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट बनाएगा डीएलएफ। एनसीआर में लग्जरी अपार्टमेंट की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी डीएलएफ गुरुग्राम में एक अल्ट्रा लग्जरी आवासीय परियोजना विकसित करेगी। इस पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए निवेश होने का अनुमान है। कंपनी का इरादा प्रीमियम या महंगे घरों की मजबूत मांग को भुनाने का है। दिल्ली में AQI 500 के पार, एयर इंडेक्स WHO की निर्धारित सीमा से 65 गुना अधिक। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट जारी है। दिवाली के 2 दिन बाद रविवार को राजधानी का AQI 500 के पार पहुंच गया। रविवार सुबह 5 बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया, जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। IQAIR वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की चादर छाई रही और AQI 507 दर्ज किया गया, जिससे दिल्ली का PM 2.5 स्तर WHO द्वारा निर्धारित सीमा से 65 गुना अधिक खतरनाक हो गया है। कीर्ति नगर इलाके में लकड़ी की दुकान में आग लगी, दम घुटने से 2 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में फर्नीचर मार्केट स्थित दुकान में रविवार तड़के भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान के अंदर और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। इससे दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगने की घटना में मरने वाले दोनों लोग घटना के वक्त सो रहे थे। आग लगने के बाद दोनों कमरे से बाहर निकल पाए, जिसकी वजह दम घुटने से उन दोनों की जान चली गई। दिल्ली में 2 बहनों ने पूर्व डीएसपी पर किया हमला, फिर खुद को फ्लैट में किया बंद। वसुंधरा एन्क्लेव स्थित अनिकांत अपार्टमेंट के अंदर बिना वजह कार का हॉर्न बजाने का विरोध करने पर 2 सगी बहनों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीएसपी पर हमला कर दिया। दोनों ने उन पर मिट्टी के दिए व गमले से हमला कर चोटिल कर दिया। वारदात के बाद दोनों बहनों ने खुद को अपने फ्लैट में बंद कर लिया। घायल हालत में पुलिस ने बुजुर्ग व कैंसर से पीड़ित अशोक शर्मा को LBS में भर्ती करवाया। देर रात उन्हें छुट्टी मिली। देश भर में फर्जी टोल प्लाजा पर चलेगा चाबुक, सरकार ने दिया राष्ट्रव्यापी सर्वे का आदेश। केंद्र सरकार ने संसदीय समिति की सिफारिश के बाद देश भर में नेशनल हाईवे पर फर्जी टोल प्लाजा का पता लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वे कराने का फैसला किया है। इस सर्वे का मकसद सड़क यात्रियों की जेब ढीली कर रहे फर्जी टोल प्लाजा को बंद कराकर उन पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
छठ पूजा से पहले यमुना में जहरीला झाग, टीमें कर रही केमिकल डिफॉर्म्स का इस्तेमाल। छठ पूजा से पहले यमुना नदी जहरीले प्रदूषण को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। इसने दिल्ली एनसीआर में रहने वाले श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी है। आलम यह है कि गंभीर प्रदूषण का संकेत देने वाले झाग की समस्या को कम करने के लिए टीमें रासायनिक डिफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रही है। समाचार एजेंसी ने रविवार को कालिंदी कुंज में यमुना में नजर आ रहे जहरीले झाग की तस्वीरें जारी की, जहां प्रदूषण का स्तर बेहद ज्यादा रहा। दिल्ली में आज वकीलों की हड़ताल, गाजियाबाद कोर्ट रूम में हमले का विरोध। दिल्ली में आज वकील हड़ताल पर रहेंगे। दिल्ली बार एसोसिएशन की एक समिति ने गाजियाबाद में एक कोर्ट रूम में वकीलों पर कथित हमले के विरोध में आज हड़ताल पर रहने का संकल्प लिया है। बता दें कि 29 अक्टूबर को गाजियाबाद में न्यायाधीश ने असहमति को लेकर उनके खिलाफ नारे लगा रहे प्रदर्शनकारी वकीलों के एक समूह को हटाने के लिए पुलिस बल बुलाया था। इसी दौरान कोर्ट रूम में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई थी। मार्शलों को रेगुलर करने के प्रस्ताव को लेकर सीएम आतिशी का बीजेपी को चैलेंज। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें कहा गया था कि आप सरकार ने बस मार्शलों को नियमित करने का प्रस्ताव एलजी को नहीं भेजा तो बीजेपी विरोध करेगी। आतिशी ने कहा कि बीजेपी बस मार्शलों के मुद्दे पर गंदी राजनीति करती है। हमने गरीब परिवार से 10,000 मार्शल नियुक्त किए थे जिन्हें डीटीसी बसों में लगाया। इन मार्शलों ने महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, स्नैचिंग और अन्य अपराधों को रोका, लेकिन बीजेपी उन्हें हटाने के लिए फाइलें भेजती है। दिल्ली में कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस के जवानों को बोनट पर लटकाकर 100 मीटर घसीटा। दिल्ली के बेरसराय रेड लाइट क्रॉसिंग से खतरनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक कार के बोनट पर लटके हुए हैं, जबकि ड्राइवर तेज गति से गाड़ी चला रहा है और उनसे बचने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली के बेरसराय की यह वीडियो राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े कर रही है। वीडियो देखकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस ही नहीं सुरक्षित है तो आम लोगों का क्या होगा। अमेरिका में रह रहे गैंगस्टर पवन शौकी ने दिल्ली में कराई थी फायरिंग। दिल्ली के रानी बाग में फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया है। यहां बीते 26 अक्टूबर को फायरिंग हुई थी। यह फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंटी गैंग ने फिरौती के लिए की थी। यहां बिजनेसमैन से 15 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस मामले का जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि 2 शूटर बाइक से आते हैं। सबसे पहले शूटर एक पर्ची कोटी के अंदर फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्ची में बमहिंगा गैंग और इंटरनेशनल नंबर लिखा हुआ था। पर्ची फेंकने के बाद शूटर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। दिल्ली में शराब बिक्री के टूटे रिकॉर्ड, 15 दिन में बिकी 3 करोड़ 9 लाख बोतलें। दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखे बैन थे, लेकिन शराब की बिक्री प्रतिबंधित नहीं थी। इस दौरान शराब की बोतलों में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखी गई। बीते 15 दिनों में शराब की 3 करोड़ 9 लाख बोतलें बिकी हैं। इनकी कीमत बीते 2 सालों की तुलना से अधिक है। शराब की बिक्री में हुए इजाफा से सरकार को मोटी रकम प्राप्त हुई है। जानिए साल 2022 और 2023 में राजधानी दिल्ली में कितनी शराब की बोतलें बिकी और उनकी क्या कीमत थी। फिर भी महंगाई पर आस्था भारी, छठ के सामानों के दाम में 20 से 30% इजाफा। कच्चे माल की कमी, परिवहन लागत में इजाफा सहित अन्य कारणों से छठ महापर्व में इस्तेमाल होने वाले सामान के दाम में 1.5 से 2 गुने तक महंगे हो गए। खासकर बांस से बने सूप और टोकरी के दाम थोक बाजार में 20 से 30% तक बढ़ गए हैं। इसका असर खुदरा बाजार में 2 गुने तक देखने को मिल सकता है, लेकिन आस्था के आगे लोगों ने महंगाई को स्वीकार कर लिया है। कोविड संक्रमण से 30% बढ़ा हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा। कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 के संक्रमण से डिस्प्लीडेमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल विकसित होने का जोखिम लगभग 30% बढ़ सकता है। एक शोध में यह पता चला है। अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने इस शोध में 2 लाख से अधिक वयस्कों को शामिल किया। जांच से पता चला कि रक्त में असामान्य लिपिड स्तर महामारी के बाद हृदय संबंधी समस्याओं से बढ़ती मौतों का रहस्य खोल सकता है। श्रीनगर में ग्रेनेड हमले के बाद एलजी ने अधिकारियों संघ की बैठक, दिया फ्री हैंड। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ग्रेनेड हमले को लेकर डीजीपी नलिन प्रभात और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को दंडित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि आतंकवादी संगठन को कुचलने और इस मिशन को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ने की पूरी स्वतंत्रता है। उन्होंने आतंकवादी तत्वों को उनके नापाक मंसूबों में सफल नहीं होने देने के सरकार के संकल्प को दोहराया। भारत की करारी हार से बीसीसीआई खफा, खत्म हो सकता है कई दिग्गजों का करियर। न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार तीसरा टेस्ट मैच गंवाने के बाद भारत को 0-3 से इस सीरीज में करारी हार मिली। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम की इस शिकस्त का सबसे बड़ा कारण बल्लेबाजों का लच्चे प्रदर्शन रहा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी घर में सुपड़ा साफ होने के बाद भारतीय टीम से खफा है। अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को इस प्रारूप से संन्यास का ऐलान करना पड़ सकता है।
दिल्ली के ये 3 फ्लाईओवर बंद करने की तैयारी, मरम्मत के लिए मिली मंजूरी। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग ने जखीरा राजा गार्डन और शादीपुर फ्लाईओवरों पर मरम्मत कार्य शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। पीडब्ल्यूडी ने तीनों फ्लाईओवरों के मरम्मत का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया। अधिकारियों ने बताया कि सरिता विहार फ्लाईओवर का मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही तीनों पुल पर काम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल ने दी भीमसेना के चीफ को धमकी। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने भीमसेना प्रमुख सतपाल तंवर को टुकड़ों टुकड़ों में काट देने की धमकी दी है। तंवर की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तंवर ने अनमोल पर अमेरिका और कनाडा से धमकी भरे कॉल करने का आरोप लगाया है। ग्रैब 2 लागू होने के बाद भी क्यों बढ़ रहा है दिल्ली में प्रदूषण? खूब हो रहा नियमों का उल्लंघन है। एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए लगे ग्रैब 1 व ग्रैब 2 के प्रावधानों और प्रतिबंधों का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। एनसीआर की सड़कों पर बगैर पीयूसी के वाहन रफ्तार भर रहे हैं। अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहन भी सड़कों पर प्रदूषण फैला रहे हैं। कई निर्माणाधीन और विध्वंस स्थलों पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं। मौजूदा इसके राजधानी में प्रदूषण में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। इस बीच दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर CAQM ने दिल्ली सहित एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों को सख्ती बढ़ाने और कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। आर्थिक संकट में मालदीव मदद के लिए सामने आया भारत, चीन छूटा पीछे। मालदीव और भारत के बीच रिश्ते फिर से सुधरने लगे हैं। पिछले साल हिंद महासागर द्वीप समूह मालदीव के साथ संबंध बिगड़ गए थे। इसके पीछे की वजह थी मोहम्मद मोइज़ू का इंडिया आउट कैंपेन। लेकिन उसी मोइज़ू सरकार का अब अनुमान है कि उसे 2025 में अपने प्रस्तावित बजट के लिए भारत से सबसे बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। उसे उम्मीद है कि भारत $104 मिलियन की सहायता करेगा। मालदीव के लिए यह राशि काफी मायने रखती है। मालदीव को अपने सभी विदेशी मित्र देशों से जितनी सहायता मिलने की उम्मीद है उसका 72% भारत दे रहा है। मालदीव को कुल 2.5 B का विदेशी ग्रांट मिलने की उम्मीद है। 50वें कोल इंडिया स्थापना दिवस समारोह में CMPDI को मिला 8 पुरस्कार। कॉर्पोरेट कार्यालय कोलकाता में आयोजित 50वें कोल इंडिया लिमिटेड स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें पूरे कोल इंडिया स्तर पर CMPDI को 5 पुरस्कार व्यक्तिगत स्तर पर जबकि 3 पुरस्कार कॉर्पोरेट पुरस्कार श्रेणी सहित कुल 8 पुरस्कार प्राप्त हुए। कोल इंडिया के अध्यक्ष PN प्रसाद और सुतीर्थ भट्टाचार्य पूर्व अध्यक्ष कोल इंडिया ने व्यक्तिगत और समूह पुरस्कार प्रदान कर पुरस्कृत किया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।